भारत की धरती अपने भीतर अनगिनत रहस्यों को छुपाए बैठी है। ऐसे रहस्य जो समय के साथ मिटने के बजाय और गहराते चले गए। जितना कोई इन्हें सुलझाने की कोशिश करता है, ये उतने ही पेचीदा रूप में सामने आते हैं। ऐसा ही एक रहस्य दफन है राजस्थान के जैसलमेर से करीब 35 किलोमीटर दूर कुलधरा गांव में। ये वही जगह है जहां करीब 200 साल पहले पूरे के पूरे 5000 लोग रातों रात अपने घरों को छोड़ देकर ऐसे चले गए और फिर कभी लौटकर नहीं आए। आज वो गांव खामोश है, वीरान पड़िदा है और कहा जाता है ये गांव अब इतिहास नहीं बल्कि एक श्राप की कहानी है। जैसलमेर से कुलधरा की दूरी ज्यादा नहीं है। आप चाहें तो शहर से कैब लेकर या अपने वाहन से कुछ ही देर में वहां पहुंच सकते हैं। जैसे जैसे रास्ता थार रेगिस्तान के भीतर जाता है, हवा का रंग और रेत की खुशबू बदल जाती है। दूर से दिखाई देते हैं पत्थर के टूटे घर, सूखी हवाएं और एक गहरा सन्नाटा जो किसी भी नए आगंतुक को भीतर तक हिला देता है। लेकिन यह जगह हमेशा ऐसी नहीं थी। कभी यहां जीवन बसता था, हंसी की आवाजें गूंजती थीं और मंदिरों की घंटियां पूरे क्षेत्र में शांति का संदेश देती थीं। सदियों पहले पालीवाल ब्राह्मण समाज के लोग जैसलमेर आकर बसे थे। कहा जाता है कि उन्होंने सरस्वती नदी के किनारे इस क्षेत्र को चुना और यहां कुलधरा गांव की नींव रखी। एक ब्राह्मण ने सबसे पहले अपना घर बनाया और पास में एक तालाब खुदवाया जिसे बाद में उधनसर के नाम से जाना गया। धीरे धीरे 84 गांवों की एक समृद्ध श्रृंखला बस गई। खेती, व्यापार और संस्कृति, हर दिशा में पालीवाल ब्राह्मणों ने इस भूमि को स्वर्ग बना दिया था। उनकी बुद्धिमत्ता, जल प्रबंधन और स्थापत्य कला का कोई सानी नहीं था। पर फिर जैसे इस समृद्धि पर किसी की बुरी नजर पड़ डीडीएच गई। जैसलमेर रियासत का दीवान था सालम सिंह। नाम भले ही सालम सिंह था, पर लोग उसे जालिम सिंह कहकर पुकारते थे क्योंकि वो क्रूर, स्वार्थी और सत्ता के नशे में चूर था। वो गांव वालों से अवैध कर यानी टैक्स वसूला करता था और जो ना देता उसे दंडित किया जाता था। लेकिन एक दिन उसकी नजर गांव के मुखिया की सुंदर बेटी पर पड़ी। बस वहीं से शुरू हुई इस गांव की बर्बादी की कहानी। सालम सिंह उस लड़की के पीछे इस कदर पागल हुआ कि उसने ब्राह्मण परिवार पर दबाव डालना शुरू कर दिया। हद तो तब हो गई जब उसने संदेश भेजा, अगर अगले पूर्णिमा तक लड़की मुझे नहीं मिली तो मैं उसे जबरन उठा लूंगा और गांव में कत्लेआम मचा दूंगा। अब बात सिर्फ एक लड़की की नहीं थी, बात थी गांव के सम्मान की। गांव के चौपाल में रात भर पंचायत बैठी। 84 गांवों के प्रतिनिधि इकट्ठा हुए और उन्होंने एक निर्णय लिया कि अपनी बेटी को उस अत्याचारी के हाथों में कभी नहीं सौंपेंगे। रात का अंधेरा गहराने लगा, हवा में बेचैनी थी। गांव की औरतें अपने बच्चों को सीने से लगाए रो रही थीं। मर्द अपने घरों को आखिरी बार देख रहे थे और फिर एक निर्णय ने इतिहास बदल दिया। हजारों लोगों ने तय किया वे अपना गांव छोदिश देंगे लेकिन अपनी इज्जत नहीं देंगे। और उसी रात करीब 5000 लोग अपने घरों, मवेशियों और मंदिरों को पीछे छोड़ देकर कुलधरा से हमेशा के लिए चले गए। कहते हैं जाते जाते उन्होंने इस भूमि को श्राप दिया, यहां कभी कोई नहीं बस पाएगा। आज भी 200 साल बाद ये श्राप मानो अब भी हवाओं में तैरता है। कहते हैं कि जब ब्राह्मण इस जगह से गए उन्होंने मंदिरों की मूर्तियां भी साथ ले लीं ताकि कोई अपवित्र आत्मा उनका अपमान न कर सके। बाकी गांवों में लोग धीरे धीरे लौट आए, लेकिन कुलधरा और खाबा, ये 2 गांव आज तक आबाद नहीं हुए। आज कुलधरा भारतीय पुरातत्व विभाग के संरक्षण में है। दिन में ये जगह पर्यटकों के लिए खुली रहती है, लेकिन जैसे ही सूरज ढलता है गांव का दरवाजा बंद कर दिया जाता है, क्योंकि स्थानीय लोगों का मानना है सूर्यास्त के बाद कुलधरा सिर्फ गांव नहीं रहता, वो रूहों का संसार बन जाता है। कई सैलानी बताते हैं कि उन्हें वहां चूड़ियों की खनक, पायल की झंकार और बाजार जैसी आवाजें सुनाई देती हैं, जैसे कोई अब भी वहीं रह रहा हो। कई फिल्मों की शूटिंग यहां हो चुकी है। कच्चे धागे, जोधा अकबर और काला जैसी फिल्मों के दृश्य यहीं के खंडहरों में फिल्माए गए। स्थानीय लोग बताते हैं कि कभी कभी कैमरों और उपकरणों के साथ अजीब घटनाएं होती हैं। बिजली का अचानक गुल होना, ड्रोन का क्रैश हो जाना या कैमरों का अपने आप बंद हो जाना।
2013 में दिल्ली की पैरानॉर्मल सोसाइटी ऑनएफ इंडिया की टीम यहां पूरी रात ठहरी थी। उनका कहना था कि गांव में कुछ असामान्य उपस्थिति है। घोस्ट बॉक्स नामक डिवाइस से जब उन्होंने सवाल पूछे तो कई बार रहस्यमयी आवाजें और नाम सुनाई दिए। उनका ड्रोन जब बावदी के ऊपर पहुंचा तो अचानक नीचे गिर पड़ा, मानो किसी अदृश्य शक्ति ने उसे धक्का दिया हो। कुलधरा के घर आज भी अपनी कहानी कहने को बेचैन लगते हैं। कहीं अधजले चूल्हे, कहीं टूटी हांडियां, तो कहीं वो कोठरी जहां शायद कोई आखिरी बार सोया था। दीवारों पर उभरी दरारों में भी जैसे सिसकियां बसती हैं। हवा जब इन खंडहरों से टकराती है तो लगता है जैसे कोई फुसफुसा रहा हो, हम यहां थे, हमने सब कुछ खो दिया। कहते हैं कुछ मकानों के भीतर अक्सर रहस्यमयी परछाइयां दिखती हैं। दिन में सब कुछ सामान्य लगता है, लेकिन जैसे ही अंधेरा उतरता है ये गांव बदल जाता है, एक जीवंत खामोशी में। आज कुलधरा एक पर्यटक स्थल है। सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक लोग यहां घूमने आते हैं, लेकिन रात में इस जगह की सीमाएं बंद कर दी जाती हैं। कोई भी वहां रुकने की हिम्मत नहीं करता। ये इलाका थार रेगिस्तान के बीच होने के कारण गर्मी में बेहद तपता है, इसलिए यहां आने का सबसे सही समय दिसंबर और जनवरी माना जाता है। दिन की रोशनी में ये एक ऐतिहासिक धरोहर लगता है, लेकिन रात में वही धरोहर एक रहस्यमयी डरावनी दास्ताओं में बदल जाती है। कुलधरा एक गांव नहीं, ये सवालों का मेला है। क्या वाकई वहां श्राप है? क्या सचमुच रूहें आज भी भटकती हैं? या ये सब इतिहास की वेदना है जो अब भी हवाओं में गूंजती है? सच जो भी हो, कुलधरा आज भी भारत की सबसे रहस्यमयी जगहों में से एक है, जहां हर पत्थर, हर दीवार और हर हवा का झोंका कुछ न कुछ कहता है। बस सुनने की हिम्मत चाहिए। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। और अगर आप चाहते हैं कि मैं अगली बार किसी और रहस्यमयी जगह की सैर करवाऊं, तो नीचे कमेंट्स में उस जगह का नाम लिखना ना भूलें। धन्यवाद।